दूसरी मुलाकात के बाद राहुल उसे चाहने लगा था। उसे प्यार करने लगा हूँ दिव्या, और शादी करना चाहता हूँ। दिव्या सोच में पड़ जाती है। समस्या है, अगर तुमने मेरे पिताजी को मना लिया तो हमारी शादी हो सकती है। मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है दिव्या। अगर तूने 7 दिनों के अंदर किसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके गांव में कपड़े की दुकान थी। वो बहुत मेहनती था। उसी गांव के मुखिया के घर एक दिन उसकी बेटी दिव्या कहती है, पिताजी मुझे नए कपड़े लेना है। मेरे सारे कपड़े अब पुराने हो गए हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए कपड़े लेने के लिए। ये लो बेटा। दिव्या पैसे लेकर गांव के बाजार में एक दुकान के पास आती है। वह दुकान राहुल का रहता है। तभी राहुल पूछता है, कौन से कपड़े चाहिए आपको? हरे, नीले या फिर गुलाबी वाला? हमारे पास सारे कलर के कपड़े हैं। बोलिए ना, कौन सा दे दूं? मुझे वह नीला वाला कपड़ा पैक कर देना। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा कलर है। गांव के लोग बहुत ज्यादा ऐसे ही कपड़े खरीद रहे हैं। ये कपड़े आप पर बहुत अच्छा लगेगा। दिव्या कपड़े लेकर अपने घर चली जाती है। एक दिन राहुल अपने घर पर जा रहा था। तभी आप तो वही हो ना जो कल मेरे दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आई थी? हाँ, मैं वही हूँ। तो कल आपने जो मेरी दुकान से कपड़े खरीदे थे वो आपको कैसे लगे? हाँ, मैंने जो आपकी दुकान से नीले कलर के कपड़े लिए थे वो बहुत अच्छे लगे। ठीक है, बाद में कभी मिलते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। पर उस दूसरी मुलाकात के बाद राहुल उसे चाहने लगा था। जब से मैं उससे मिला हूँ तभी से उसके बारे में सोच रहा हूँ। कहीं मैं उसे प्यार तो नहीं करने लगा हूँ? अरे ऐसा नहीं हो सकता, पर मेरा दिल इसे भुला क्यों नहीं पा रहा है। अगर मैं उसे मिला तो मैं बोल दूंगा, वरना मैं ऐसे ही बेचैन रहूंगा। हाँ, ये सही है। तभी दिव्या वहां से आती है। उसे इस तरह सोचते देख वो पूछती है, राहुल, ओ राहुल, तुम क्या सोच रहे हो? और ये किसके बारे में इतने गहरे ख्यालों में खोए हुए हो तुम? जरा हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो अब झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि तुम क्या सोच रहे दी? अरे मैं इसे कैसे कहूँ कि मैं जब से इसे मिला हूँ इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। अगर मैंने इसे कह दिया कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कहीं ये मुझे मारने ना लगे। अरे क्या करूँ, कह दूँ क्या? अब जो होना है हो जाए। मैं इसे कह देता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ दिव्या, और शादी करना चाहता हूँ। दिव्या सोच में पड़ जाती है। हाँ, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये तुमने कैसे सोच लिया कि हमारी तुम्हारी शादी हो सकती है राहुल? देखो राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो, पर फिर भी हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। पर क्यों नहीं हो सकती? दिव्या, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। ठीक है, पर एक समस्या है। अगर तुमने मेरे पिताजी को मना लिया तो हमारी शादी हो सकती है। मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है दिव्या। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ दिव्या, जो भी तुम्हारे पिताजी कहे। ठीक है राहुल, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। दिव्या राहुल को लेकर अपने घर आती है। दिव्या, ये कौन है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? अगर नहीं, क्या कोई खास बात है? माँ, राहुल मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। यदि आप दोनों हमें आशीर्वाद दें तो हम शादी कर सकते हैं। दिव्या, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हें एक गरीब लड़के से शादी करने देंगे? शायद तुम भूल रही हो कि तुम एक मुखिया की बेटी हो। क्या इसी दिन रात के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था?
कि तुम हमारे सपनों को मिट्टी में मिला दो। पिताजी, मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर राहुल जैसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है। क्या आज तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा अहमियत रखता है? क्या अब तुम्हें हमारे जज्बात और हमारी इज्जत अब कोई मायने नहीं रखती? अगर नहीं, तो तुम यहां से जा सकती हो। पिताजी, ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हमने प्यार करके कोई गुनाह किया है, तो आप हमें सजा दे, मगर मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी इतनी बड़ी बात की? मेरी बेटी के सामने मुझसे उसका हाथ मांग रहा है। 2 कौड़ी का लड़का मुखिया से जवान लड़ाता है। अगर तूने 7 दिनों के अंदर 10,000 रुपए कमाकर दिखा दिए तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे दे दूंगा, वरना उसे हमेशा के लिए भूल जाना। अब मैं आपके सामने तभी आऊंगा जब 7 दिनों में 10,000 रुपए कमा कर दिखा दूंगा। दिव्या, तुम मेरा इंतजार करना। राहुल निराश होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन राहुल पूरे जोश के साथ अपने कपड़ों के काम में लग गया। रंग बिरंगे कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, रंग बिरंगे कपड़े ले लो। भाई जी, एक साड़ी का दाम कितना है? एक साड़ी के दाम 300 रुपए है बहन जी। इतनी महंगी साड़ी रहने दो भैया, नहीं चाहिए। इतनी महंगी साड़ी के दाम सुनते ही ग्राहक उसकी दुकान से भाग जाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राहुल को आज पूरे 5 दिन गुजर चुके थे। तभी राहुल को एक आइडिया आता है। अगर मैं 2 साड़ियाँ साथ में दूं और कीमत में थोड़ी छूट जोड़ दूं, तो शायद लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। आइए 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 और 2 साड़ी पर 100 रुपए की छूट पाएं। आइए 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 और 2 साड़ी पर 100 रुपए की छूट। आपने क्या कहा? 2 साड़ियों पर 100 रुपए की छूट? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे 2 साड़ी देना। ये लीजिए। आइए 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 और 2 साड़ी पर 100 रुपए की छूट पाएं। राहुल का आइडिया रंग लाने लगा। कुछ ही देर में उसकी दुकान ग्राहकों से भर गई। आपको कौन सा कलर चाहिए? मुझे 2 हरे कलर की देना। शाम ढलने को थी और आज राहुल ने अच्छी कमाई कर ली थी। राहुल घर के लिए रवाना होता है और घर पहुंचते ही वह पैसे गिनने लगता है। अरे वाह, क्या बात है! वादे के मुताबिक 10,000 पूरे हो गए हैं। कल सुबह होते ही मैं पैसे लेकर दिव्या के पिताजी के पास जाऊंगा। अब थोड़ा सो लेता हूँ, बहुत नींद लग रही है। सुबह हो गई रहती है। राहुल उठता है, तभी उसे याद आता है उसे दिव्या के पिताजी के पास जाना है। वह बिना देर किए निकल पड़ता है। पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैंने 7 दिनों के अंदर 10,000 रुपए कमा लिए हैं। अब तो आप मेरी और दिव्या की शादी के लिए हाँ कह देंगे, है ना? दिव्या के पिता कुछ पल चुप रहते हैं, बस उसे देखते रहते हैं। फिर बिना एक शब्द कहे धीरे से उसके पास आते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। अब एहसास हो रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। मैं आज ही अपनी बेटी की शादी गांव के मंदिर में तुम्हारे साथ करा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। पिताजी, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ। मैंने आपको माफ किया। फिर क्या था, दिव्या और राहुल के सच्चे प्यार ने आखिरकार पिता का दिल भी पिघला दिया और दोनों एक हो गए। सीख, जब प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल घुटने टेक ही दे।